आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं का साहचर्य गुण। साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी संक्रियाओं में कोष्ठकों के प्रयोग से संबंधित है। साहचर्य का अर्थ है साथ रहना। यहाँ हम इसका अर्थ लेंगे संख्याओं को साथ रखना यानी उनके समूह बनाना। यह हम कोष्ठकों के प्रयोग से करते हैं। संख्याओं पर उचित प्रकार से संक्रियाएं करने के लिए हमें कोष्ठकों के प्रयोग के बारे में जानना यानी कि साहचर्य गुण को समझना आवश्यक है। पिछली कक्षा में हमने सीखा कि पूर्णांकों यानी इंटीजर्स पर योग की संक्रिया करने के लिए किसी भी प्रकार समूह बनाए जा सकते हैं, यानी कि कोष्ठकों के प्रयोग से किन्हीं भी दो संख्याओं को साथ रखा जा सकता है। हमें प्रत्येक स्थिति में परिणाम बराबर प्राप्त होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है। योग की तरह पूर्णांकों के लिए गुणन भी साहचर्य है, लेकिन पूर्णांकों के लिए व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। आज हम परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं के साहचर्य गुण की बात करेंगे। चलिए पहले परिमेय संख्याओं के योग यानी एडिशन की बात करें। मान लीजिए 3 बोतलों में पानी की मात्रा क्रमशः 1/6 लीटर, 2/5 लीटर और 2/3 लीटर है। यदि हमें पानी की कुल मात्रा ज्ञात करनी हो तो हमें इनका योग करना होगा, यानी कि हमें 1/6 धन 2/5 धन 2/3 का परिणाम पता करना होगा। इसे सरल करने के लिए हम इस प्रकार समूह बना सकते हैं या इस प्रकार समूह बना सकते हैं। यदि पहले हम 1/6 और 2/5 का समूह बनाकर इनका योग करें तो इनका योग होगा 17/30। इसमें तीसरी संख्या 2/3 को मिलाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 37/30। यदि हम 2/5 और 2/3 का समूह बनाकर इनका योग करें तो इनका योग होगा 16/15। इसके साथ 1/6 जोड़ने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा 37/30। यहाँ दोनों स्थितियों से हमें पता चलता है कि सभी बोतलों में पानी की कुल मात्रा 37/30 लीटर है। चूंकि दोनों स्थितियों में परिणाम समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग किसी भी प्रकार समूह बनाकर किया जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। व्यापक रूप में परिमेय संख्याएं a, b, c के लिए कोष्ठक में a धन b धन c बराबर a धन कोष्ठक में b धन c है। क्या परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन भी साहचर्य है? चलिए पता करते हैं। मान लीजिए अदिति के पास 4/5 चॉकलेट है। उसमें से वह 2/5 भाग अंकित को और 3/10 भाग सुमन को देती है। तो बताइए उसके पास कितनी चॉकलेट शेष होगी? दी स्थिति को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। चलिए अलग अलग प्रकार से समूह बनाकर इसे हल करें। यदि हम 4/5 और 2/5 का समूह बनाते हैं तो 4/5 ऋण 2/5 का परिणाम हमें 2/5 प्राप्त होगा। यदि इसमें से 3/10 घटाए जाए तो परिणाम 1/10 प्राप्त होगा। वीडियो रोककर अब आप पता कीजिए कि यदि 2/5 और 3/10 का समूह बनाकर इसे हल किया जाए तो परिणाम क्या होगा? चलिए हम बताते हैं। इसे हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं। हमें परिणाम प्राप्त होगा 7/10। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम समान नहीं है, इसलिए किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c का व्यवकलन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता। इनका व्यवकलन दिए क्रम में ही करना आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन
साहचर्य नहीं है। यहाँ पहली स्थिति का परिणाम सही और दूसरी स्थिति का परिणाम गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अदिति के पास 1/10 चॉकलेट शेष है। वीडियो रोककर अब आप किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं का अलग अलग प्रकार से समूह बनाकर गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्या परिणाम बराबर है? तो क्या परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है? बिल्कुल सही। परिमेय संख्याओं A, B, C का गुणन किसी भी प्रकार समूह बनाकर किया जा सकता है। परिणाम हमेशा बराबर प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है। इसी तरह चलिए पता करें कि परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन यानी डिवीजन साहचर्य है या नहीं। यदि हम 6/7 विभाजित 4/3 विभाजित 1/12 को इस प्रकार सरल करेंगे तो परिणाम 54/7 प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम इसे इस प्रकार सरल करेंगे तो हमें परिणाम 3/56 प्राप्त होगा। यहाँ दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है। इसलिए परिमेय संख्याओं A, B, C का विभाजन किसी भी प्रकार समूह बनाकर नहीं किया जा सकता। इसे दिए गए क्रम में ही करना आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। इस तरह से यहाँ पहली स्थिति का परिणाम सही और दूसरी स्थिति का परिणाम गलत है। अब आप जान गए होंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं पर की जाने वाली विभिन्न संक्रियाओं का साहचर्य गुण। अगले वीडियो में कुछ मजेदार उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे।